हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हम लोग क्या शुरू करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप लिखेंगे फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स ऑन द चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल। ठीक है, शुरू में बताए थे आपको, एक होता है मास, एक क्या होता है चार्ज, एक क्या होता है चुंबक, मैग्नेट। तो आपको पता है तीन फील्ड होते हैं, एक ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्वीय क्षेत्र, एक होता है विद्युत क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। यानी का ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड किस पर फोर्स लगाता है, तो मास पर। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगाता है, तो चार्ज पर। मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स लगाता है, तो मैग्नेट पर। ठीक है, बोलो गुरुत्वीय क्षेत्र किस पर बल लगाता है, तो मास पर। बोलेंगे हमारे साथ, बोलिए। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर बल लगाता है, चार्ज पर। मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स लगाता है, बोलो चुंबकीय क्षेत्र चुंबक पर। ऐसे बाद में बताएंगे मूविंग चार्ज पर भी फोर्स लगाता है, बाद में हम लोग सीखेंगे इस चीज को। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं बोलो, इसमें चार्ज स्थिर रहता है, उसके लिए कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्टेड क्षेत्र है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर काम कर रहा है। जैसे आप हम लोग पूरा दुनिया कौन सा फील्ड में है, हम लोग कौन सा यूनिवर्स हमारा कौन सा फील्ड में है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है। इसलिए इस बॉडी को छोड़ते हैं, गिरने लगता है, क्योंकि इसमें मास है। यह यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इसको खींच लेता है, गुरुत्वीय क्षेत्र खींचता है। उसी प्रकार से कहे इस स्पेस में क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं चार्ज होगा उसका प्रभाव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा चार्ज होगा, इसके चारों ओर उसका प्रभाव होगा, उसका कहेंगे इस स्पेस में देखो बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड है, माने विद्युत का प्रभाव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत का प्रभाव है, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है। क्लियर है? इसमें क्यू चार्ज को रखो, तो पॉजिटिव चार्ज रखे, याद रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो किधर चलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा चार्ज पर। क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पर फोर्स लगाता है। कितना फोर्स पढ़ाए हुए हैं देखिएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। वहां टेस्ट चार्ज, तो यहां चार्ज कितना है, क्यू कितना है, बोलो क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर याद रखो एफ बाई क्यू। एफ क्या है, जो चार्ज पर फोर्स लगाता है, जितना से चार्ज को धकियाता है, फोर्स लगाता है, वो फोर्स है। और क्यू क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पर फोर्स लगाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर कितना होता है, बोलेंगे एफ बाई क्यू। याद रखना सब। कोई पूछे फोर्स देकर पूछे, क्या देकर पूछे, फोर्स देकर पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। बल देकर पूछे, फोर्स देकर पूछे, बल फोर्स देकर एफ देकर पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर एफ बाई क्यू। अब कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में ई में क्यू चार्ज को रख, कितना फोर्स लगेगा, कितना से चार्ज को धकियाएगा, कितना से फोर्स लगेगा, कितना से ठेलेगा इसको, बोलो। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा इस पर, क्यू चार्ज पर। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज क्यू, क्यू आवेश पर, क्यू आवेश पर विद्युत बल
इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कहे इलेक्ट्रिक फील्ड में ई में क्यू आवेश को कितना बल लगेगा, तो F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई। याद कर लेना सब, बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बराबर पूछेगा कि क्यू आवेश को, क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र ई में रख दिया जाए तो बताओ कितना बल अनुभव करेगा। क्यू बाई ई नहीं, क्या ई बाई क्यू नहीं, क्यू स्क्वायर ई नहीं, क्यू ई। याद रखना सब, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ई में क्यू चार्ज को रखे कितना फोर्स लगाएगा, बोलेंगे F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई। ठीक है, अब देखिए इसमें इतना तो समझ गए कि क्यू चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखेंगे तो कितना फोर्स लगाएगा, F बराबर क्यू ई। अब देखिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये किधर भागेगा, किधर चलेगा, तो हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो किधर चलने लगेगा, फोर्स लगाएगा, ठेलेगा किधर, तो पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कि किसी भी डायरेक्शन में भागेगा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई में पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागता है। कौन सा डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है या राइट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी लाइन में लगेगा भागने। कितना फोर्स से भागेगा, तो F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई। किस डायरेक्शन में भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में नहीं, क्या परपेंडिकुलर में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा। कौन सा चार्ज को रखोगे, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो किधर भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा। वाह, चलिए, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में धन आवेश भागती है। याद रखिए, अगर कोई कहे प्रोटॉन रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, बताओ किधर चलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोटॉन भागेगा। कोई अल्फा पार्टिकल, अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, किधर भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा। अगर कोई कहे इसमें इलेक्ट्रॉन रख दे, निगेटिव चार्ज को रख दे, निगेटिव चार्ज को रखे तो किधर भागेगा, तो निगेटिव चार्ज को रखेंगे तो ठीक इसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ठीक इसके अपोजिट में भागेगा। फोर्स उतना ही फोर्स से F बराबर क्यू ई से भागेगा, लेकिन किधर भागेगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में भागेगा। याद रखिए, निगेटिव चार्ज को कोई कहे इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया गया, विद्युत क्षेत्र ई में निगेटिव चार्ज को रखे तो किधर चलेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्या किसी अन्य माने क्या 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री के कोण पर, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक विपरीत भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरब होगा तो निगेटिव चार्ज पश्चिम की ओर भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या पश्चिम की ओर होगा तो क्या होगा, आपको चार्ज, अब निगेटिव चार्ज किधर भागेगा, पूरब की ओर भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उत्तर की ओर होगा तो निगेटिव चार्ज किधर भागेगा, दक्षिण की ओर भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या हो दक्षिण की ओर होगा तो बताओ किधर भागेगा, तो उत्तर की ओर भागेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर हो तो निगेटिव चार्ज किधर भागेगा, नीचे की ओर भागेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर हो तो निगेटिव चार्ज किधर भागेगा, ऊपर की ओर भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई में हो तो इधर किधर भागेगा, वाई डैश में, निगेटिव वाई में भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या हो एक्स डैश में हो तो यह एक्स की ओर भागेगा, और वाई डैश में हो तो वाई की ओर भागेगा। अगर क्या आपको जेड में हो तो जेड डैश की ओर भागेगा। ठीक इसको उल्टा भागता है। पॉजिटिव चार्ज किधर भागता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ईस्ट में है, पूरब की ओर है तो पॉजिटिव चार्ज पूरब की ओर ईस्ट में ही भागेगा। अगर क्या आपको वेस्ट में है यानी एक्स डैश में है, निगेटिव एक्स में है तो क्या करेगा, आपको ठीक उसके माने उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भागता है। याद रख लेना हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव अल्फा को रख देंगे, बाबू किधर भागेगा, तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, ये किधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रॉन को रख देंगे, निगेटिव चार्ज को रख दिया जाए, Cl- को, क्लोरीन आयन को निगेटिव चार्ज को रख देंगे, किधर भागेगा, तो ठीक उसके अपोजिट में उल्टा भागता है। कितना फोर्स है, तो F बराबर क्यू, जो चार्ज होगा वो चार्ज रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से गुना कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, ये आपको फोर्स का। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में क्यू चार्ज को रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, तो F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई। ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल दिया जाए, कोई कहे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 100 न्यूटन पर कूलम आई, वेक्टर के फॉर्म में दे, आई कैप, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो आपको पता आई कैप, याद रखिएगा, बताए हुए हैं ये सब चीज। बोलो,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ऊपर वाला को जेड नहीं बना सकते हैं, जेड अंदर होता है तो जेड डैश, जेड ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते लेकिन इसी में बनाना पड़ जाता है, ऐसे लंब है इस पर, ऐसे है जेड, ऐसे क्या बोलो ये जेड डैश, खामा है, यह जेड है और जेड डैश में है, खामा है ऊपर चढ़ने वाला है, ये एक्स मैथ वाला एक्स कहता है, मैथ वाला एक्स कहता है, और एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, पंडित जी लोग क्या कहता है, खगोल शास्त्री ज्योतिष शास्त्री लोग इसको ईस्ट कहता है, ईस्ट मतलब पूरब। एक्स वाला को कोई पूछे एक्स को क्या कहते हैं, पूरब, एक्स डैश को बोलिए वेस्ट कहेंगे, पश्चिम, एक्स डैश को क्या कहेंगे, पश्चिम। बोलो वाई को क्या कहेंगे, नॉर्थ, उत्तर, उत्तर। आई क्या बोलिए, साउथ, दक्षिण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अपवार्ड, मतलब ऊपर की ओर। इसको क्या कहेंगे, डाउनवार्ड, मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर। याद रखिए फिजिक्स में क्या कहते हैं, इधर वाला को आई कैप, आई कैप का मान कितना होता है, 1, आई कैप का मान 1, आई कैप कहा जाता है। इसे गुना करने डायरेक्शन के लिए लेते हैं, आई कैप का मतलब पूरब समझ लेंगे या एक्स की ओर समझेंगे। इसका मान क्या हो, जैसे 10 आई कैप लिखा रहे तो कोई पूछे इसका मान बताओ तो 10 होगा, क्योंकि इसका मान तो 1 है, 10 गुने 1 10 हो जाएगा। किधर रिप्रेजेंट करेगा, बोलो ईस्ट को, यानी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। -10 आई कोई कह दे, कितना वैल्यू हुआ तो 10 कहेंगे, वैल्यू 10 कहेंगे। किसको डायरेक्शन बताओ तो एक्स डैश कहेंगे, पश्चिम की ओर कहेंगे, पश्चिम की ओर है यह, एक्स डैश में है यह। जे लगा दे, जे, जे कैप तो कहेंगे किधर है, वाई की ओर है यह, उत्तर की ओर है। माइनस लगा दे 10 जे तो कहें वैल्यू बताओ तो 10 कहेंगे। किधर है यह, साउथ में है, वाई डैश में है। के लगा दे, के कैप लग रहे तो कहेंगे ये किधर लग रहा है, किधर है यह, इतना न्यूटन अगर है तो कहें किधर फोर्स लग रहा है तो ऊपर की ओर लग रहा है। माइनस लगा दे तो कहेंगे नीचे की ओर, कितना वैल्यू लग रहा है, 10 न्यूटन से लग रहा है ना। अगर प्लस रहे तो 10 न्यूटन से ऊपर लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई कहे जैसे आपका बल है, कितना विद्युत प्रभाव, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 आई है, 10 आई कैप है। कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन को, तो बताओ कि यह किधर चलेगा, डायरेक्शन बता, कितना फोर्स से चलेगा। तो बता इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा बोलेंगे, तो फोर्स बराबर क्या होता है, बल F बराबर, बोलो क्या होगा, QE, F बराबर QE। बताओ Q का वैल्यू कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19, और E का वैल्यू क्या है, 100। तो बोलो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100 से तो 1.6, 2 जीरो हुआ, 10 को 10⁻² हुआ -19, बोलो क्या होगा, 10⁻⁻17, -19 प्लस 2 के जोड़ेंगे, 10⁻100 लिखने के बाद 10⁻² हुआ, ई माइनस क्या होगा 17, इतना न्यूटन होगा। यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, इतना न्यूटन। किधर चलेगा इलेक्ट्रॉन, तो बताओ ये कौन सा डायरेक्शन में है, एक्स में है, तो ये निगेटिव एक्स में चलेगा। या पॉजिटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो निगेटिव एक्स में इसका डायरेक्शन हो जाएगा, लिख देंगे या निगेटिव एक्स की ओर लगेगा भागने। अगर कोई वहीं कहे प्रोटॉन रख दिया जाए तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो यह किधर भागेगा, तो इतना ही फोर्स से चलेगा, क्योंकि प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज है, उतना ही होगा वैल्यू या। लेकिन किधर चलेगा तो कहेंगे आई डैश में, पॉजिटिव एक्स में ही चलेगा, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इस समझ में आने वाली चीज है। कभी कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बताइए, तो F बराबर ma, F बराबर ma, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो A बराबर क्या होगा, 1.6, फोर्स यह है, फोर्स से ना निकला है, 1.6 × 10⁻⁻17 m से भाग दे देंगे। m इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 × 10⁻31। ऐसे आपका सोल्व कर लीजिएगा, इसको ऊपर ले जाकर क्या माइनस है तो प्लस बनाकर जोड़ा, इसे भाग दीजिएगा ना, एक और जीरो लेना पड़ेगा। मैंने सोल्व करना हो तो A बराबर क्या होगा, 1.6, ऊपर जाएगा -31 से 17 तो कितना हो गया, बोलिए बोलिए, ये 14 हो जाएगा, 10⁻14।
आई कितना होगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा तो 91 हो जाएगा। एक जीरो इधर से लीजिएगा 160 हो जाएगा, क्योंकि भाग देने के लिए ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। आई क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एगो जीरो इसमें से लिया तो 13 गो जीरो ही हो जाएगा। हो गया, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भाग देकर लिख लीजिएगा, यही आंसर आपका हो जाएगा। प्रोटॉन का पूछे एक्सीलरेशन बताओ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोटॉन का मास रख देंगे। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। 1.67 × 10⁻27 kg होता है। उसे भाग देकर ऐसे जैसे सोल्व किए वैसे सोल्व पूछ देता है। सब ऑब्जेक्टिव वगैरह इससे कहीं जाएंगे तो ठीक है। ये सब कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम में पूछेगा, नीट वगैरह इस समय आपको यह ना, तो आपको इंटर में खाली ए बराबर क्यू ही पूछ देगा कि क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए विद्युत क्षेत्र में तो बल लगेगा, ऑप्शन में डाल देगा ए में क्यू बाई ई बाई क्यू, क्यू प्लस 1 ई क्यू ई, तो याद रखिए क्यू ई होता है। ठीक है, तो यह आपको अब आपको बनाना यही है कि आपको इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें प्रोटॉन को रख दिया गया है, प्रोटॉन पर कितना फोर्स लगेगा, किधर चलेगा, और उसका एक्सेलरेशन आपको निकाल कर बता देना है, सेंड कर देना है आपको। यह व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। तो इतना आप लोग सीखे आज। इलेक्ट्रिक फील्ड को रखेंगे हम लोग, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो कितना बल लगेगा, यह हम लोग सीखे आज। इतना ही तक इसको रहने देते हैं। एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा आप लोग सीखिए, इसको दिमाग में भरिए और अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, हमसे जुड़िए। सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या सब्सक्राइब करें, इसको आपको लिंक को शेयर करें और हमको क्या है सहयोग करें। चलिए, जय हिंद।